हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और आज की वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे आज की वीडियो किस बारे में है। आज हम बात करेंगे गट हेल्थ की। गट, जिसको कॉमन भाषा में हम डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम भी कहते हैं। और ये जो सिस्टम है ना, ये आप दिन भर में जो भी खाते हो उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है एंड देन वो जो न्यूट्रिएंट्स है उसको बॉडी के वेरियस पार्ट्स में भेजा जाता है टू फ्यूल एंड मेंटेन द बॉडी। ओवरऑल गट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल हेल्थ। इससे आपकी इम्यूनिटी भी डायरेक्टली रिलेटेड है, बिकॉज 70% ऑफ इम्यून सेल्स आपके गट्स में ही रहते हैं। लेकिन देखने को क्या मिलता है आजकल के ज़माने में, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स स्पेशली अबव 30 ईयर्स ऑफ एज आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स रिलेटेड टू द स्टमक। इसमें हो सकता है आपका इरेगुलर बोवल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज एंड अदर डाइजेस्टिव एलिमेंट्स। और ऐसा क्यों होता है और इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, वो सारे ही तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, ईट फाइबर रिच फूड। आजकल का जो माहौल है ना, और हमारे आसपास चीज़ें भी ऐसी हैं कि हम आजकल फाइबर रिच फूड कम खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा ही खाते हैं। बिकॉज वही बात मैं बोल रही हूँ, अवेलेबिलिटी इतनी है प्रोसेस्ड फूड की, तो छोटी मोटी भूख लगती है या कन्वीनियंस कि हमको वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है, तो प्रोसेस्ड फूड हम सभी कम या ज़्यादा मात्रा में ज़रूर कंज्यूम करते हैं। और इससे भी डायरेक्टली हमारी गट हेल्थ पर असर पड़ता है, हमारी गट हेल्थ डिक्लाइन होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक पॉसिबल है फाइबर रिच फूड ही खाइए। आपको पता है, जब मैं स्कूल में थी तो मैंने पढ़ा था कि हमारी डाइट का एक मेजर कंपोनेंट फाइबर भी होता है, जिसे हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। वी बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन 5 मेजर थिंग्स जो आपको पता ही है: फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बट आपकी डाइट में वाटर और फाइबर भी बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। जो फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली आपकी जो इंटेस्टाइन्स है उसको क्लीन करने का भी काम करता है। और फाइबर रिच फूड में आपको बताऊं तो स्वीट पोटैटोज हो गए, बीट रूट्स, कैरेट्स, फेनल, स्पिनच, ये सभी फाइबर रिच फूड है। ऑल्सो आपके जो सैलड्स होते हैं ये सभी में फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होती है। दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फुल ऑफ नेचुरली गट एनहांसिंग फाइबर्स। इसके अलावा होल ग्रेन्स आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर टू। एंड सेकेंडली, you can consume more of probiotic food, fermented foods like yogurt, kombucha, kimchi. इन सभी में naturally probiotics होते हैं and they have great gut boosting abilities too. और घर के जमे दही के तो क्या ही कहने, high in taste and high in gastrointestinal benefits too. And third, consider digestive fibers. सिर्फ उल्टा सीधा खाने से ही नहीं, देर सवेर खाने से भी हमको digestive ailments हो सकते हैं, जिसमें कि like constipation, bloating, gastric issues, देन आपको एसिडिटी फील हो सकती है, लैक ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम, फीलिंग स्लीपी ऑल द टाइम। ये सभी आम चीज़ें हैं जब शहरी जीवन हम जीते हैं ना, और बिजी होने की वजह से हम अपना जो खाने का एक स्केड्यूल है ना उसे फॉलो नहीं कर पाते। और जब इस तरह की कोई समस्या हो जाती है ना, तो हम यूजुअली एलोपैथिक सोल्यूशंस की तरफ भागते हैं, बट दे हैव केमिकल्स। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, देयर इज़ समथिंग विच इज़ आयुर्वेदिक, 100% सेफ एंड नेचुरल, जो आपके गट हेल्थ को इन्हांस भी करता है, ऑल्सो आपको ये सारी डाइजेस्टिव रिलेटेड समस्याओं से हेल्प भी दिलाता है। और मैं यहाँ बात कर रही हूँ कपिवा डाइजेस्टिव फाइबर्स की। कपिवा डाइजेस्टिव फाइबर्स इज एन आयुर्वेदिक blend of fibers that are present in right proportions for maximum benefit. It contains not just isabgol but 4 other fibers to give a complete solution to digestive issues. It also contains natural ingredients like triphala, rock salt, ब्लैक सॉल्ट एंड मोर। और ये कपिवा डाइजेस्टिव फाइबर आता है 2 फ्लेवर में। एक है आम पन्ना फ्लेवर जो स्लाइट टैंगी रहता है, और दूसरा है केसर बादाम जो स्लाइटली स्वीट होता है। आप इसको दूध में घोल करके पी सकते हैं और इसको पानी के साथ लिया जा सकता है। कपिवा's डाइजेस्टिव फाइबर्स कम्स विद isabgol, chicory root fibers, triphala, oat fibers and gond. It supports digestion and aids bowel movement. It has no added sugar. It contains prebiotics and has no preservatives. और ये जो डाइजेस्टिव फाइबर्स है ना, ये इस तरह के सैशे में आते हैं, तो इस तरह से इसको कैरी भी किया जा सकता है। आप इसे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ कैरी कर सकते हो। और ये सैशे मेक्स इट वेरी इजी टू यूज़। आपको सिर्फ ये एक सैशे 100 ग्राम्स ल्यूक वार्म मिल्क, अगर आप केसर
बादाम इस्तेमाल कर रहे हो तो, और ल्यूकवार्म वाटर अगर तो आप आम पन्ना फ्लेवर इस्तेमाल कर रहे हो। बस मिलाना है, घोलना है और पी लेना है। द फाइबर्स प्रेजेंट इन द मिक्स सर्व एज फूड फॉर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट and promote good gut health. Kapiva digestive fibers helps in relieving constipation, acidity, bloating, irregular bowel movement and IBS, that is irritable bowel syndrome. In short, it is a great 100% safe, natural and Ayurvedic product to help you with your digestive ailments. इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लिंक रख दिया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक जरूर कीजिएगा। And let me tell you a little more about Kapiva. Kapiva का जो नाम है ना, वो आयुर्वेद में जो 3 दोष मेंशन किए गए ना, कफ, पित्त, वात, इन सब के इनिशियल से बना है। एंड कपिवा इज अ मॉडर्न आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन ब्रांड फोकस ऑन ब्रिंगिंग सेलेक्टिवली सोर्स्ड आयुर्वेदा इंस्पायर्ड नेचुरल फूड्स टू मॉडर्न डे कंज्यूमर्स विद एन एम टू इंटीग्रेट आयुर्वेदा इन एवरी डे लाइफ। एंड यू कैन फॉलो कपिवाज इंस्टाग्राम पेज टू स्टे अपडेटेड अबाउट मोर सच नेचुरल प्रोडक्ट्स। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। एंड पॉइंट नंबर 4 इज एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए वरदान है। बहुत सारे अंगों पे एक्सरसाइज की वजह से एकदम ही मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलता है। एक्सरसाइज और डाइट साथ में मिलके एक अच्छी गट हेल्थ को प्रमोट करते हैं। पॉइंट नंबर 5, लिमिट इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। एंड सिर्फ अल्कोहल एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स ही नहीं, बल्कि जो हॉट बेवरेजेस रहते हैं ना, लाइक आपका चाय, कॉफ़ी, वो भी एक लिमिट के ऊपर आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इससे भी आपकी जो गट हेल्थ है वो डिक्लाइन होती है। एंड ऑल्सो टू मच ऑफ दीज ड्रिंक्स कैन कॉज इन्फ्लेमेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। पॉइंट नंबर 6, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स। अब स्ट्रेस बहुत सारी समस्याओं का इनडायरेक्ट कारण होता है। स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों को जन्म देती है और गट हेल्थ भी इससे अनअफेक्टेड नहीं है। आप अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन के माहौल में हो तो इससे आपकी गट हेल्थ डिक्लाइन होती है। ऑल्सो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो इससे भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। एंड नंबर 7, फॉलो योर बॉडी क्लॉक। आपको जब नींद आ रही है तो सो जाइए, टेक अ छोटी सी नैप। आपको भूख लग रही है तो खाइए, चाहे थोड़ा सा ही खाइए। ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने से भी ना हमारी गट हेल्थ पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो थी वो कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी गट हेल्थ के बारे में। आप ये पॉइंट्स आजमाइएगा और अगर आपको किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एलिमेंट रहता है तो डेफिनेटली आपको इससे हेल्प होगी। आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो आपके नियर एंड डियर वंस के साथ, सो दैट उनको भी इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिले। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।